आदम मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, मूसा मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, दाऊद मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, याकूब मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, यूनुस मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, यूसुफ मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, ज़करिया मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, यहया मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, दाऊद मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, मूसा मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, ईसा मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, तमाम सहाबा मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, गौसे आज़म मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, गरीब नवाज मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, मखदूम सिमना मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले, आला हज़रत मिले मुस्तफा के सदक़े में मिले। कसम खुदा की एक जुमला देकर जा रहा हूँ, खुदा हमें मिला तो मुस्तफा के सदक़े में मिला। जब बरेली के इमाम ने इस वाक़ये को अपने नजरों के सामने देखा तो कलम उठाते हैं और कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो कहता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैंने कुरान करीम की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा को अपना मौजू बनाया है। अल्लाह कुरान में कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद रसूल अरबी की ज़ात और किताब से मुराद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। और हमारा ईमान दोनों पर है, हमारा ईमान दोनों पर है। जिसका ईमान नहीं है वो जाने। हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हुजूर से मोहब्बत करते थे, आज भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं और सुबह क़यामत हुजूर से मोहब्बत करते रहेंगे। बल्कि अपनी नस्लों को हम बता कर जाएंगे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, हमें दुनिया से मुसलमान किया। ये रवा की सरजमीन है, हर साल आका की मोहब्बत में मिलाद सजाते हैं, सजाना चाहिए। सदर जलसा खतीबे नौजवान खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी इंतखाब साहब क़िबला की बड़ी मोहब्बतें, बड़ी मेहनतें हैं, जो हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े शायर अफजल भाई ने बताया कि कई मुल्कों में उनके कलाम पढ़े जाते हैं। जनाबे बड़े भाई शौकीन नवाज शौक फरीदी साहब क़िबला, जिनको आपने सुना, और फिर शहंशाह हज़रत शहबाज रज़ा बनारसी साहब क़िबला और मद्दाह रसूल हज़रत रेहान रज़ा मज़हबुरी साहब क़िबला, आपके नाइब इमाम हज़रत मौलाना गुलामुल क़ादरी साहब क़िबला और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अफजल हुसैन शफ़ी साहब क़िबला। जितने लोग हैं और भी दीगर हजार बैठे हैं, नाम से वाक़िफ़ नहीं हो। अब मेरे बाद अब कोई नहीं है, कुछ देर बर्दाश्त कीजिए, इंशाअल्लाह बात बताने की कोशिश करूंगा। ये महफिल हुजूर के पैदाइश के ताल्लुक में सजाई गई है। मिलाद के माने क्या होता है? मिलाद का माना ही है रसूलुल्लाह का जिक्र। अब अगर कोई ये कहे कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, कसम खुदा की अगर रसूल का जिक्र करना शिर्क है तो हम पूरी जिंदगी करते रहे। अगर ये करना बिदअत है तो पूरी जिंदगी ये बिदअत हम करेंगे। लोग रसूल का मिलाद मनाने से एतराज करते हैं। कौन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक तआला ने कायनात को वजूद बख्शा।
अगर आवाज समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, एक तो अगर मैं कम कर दूंगा। समझ में आ रही है आप लोग को आवाज? अल्लाह तबारक तआला ने जिनके खातिर कायनात को वजूद बख्शा, आसमान का शामियाना रसूल पाक के सदक़े में लगा, जमीन का दस्तरखान रसूल पाक के सदक़े में बिछाया गया, इंसानों हवानात जमादात को रसूल पाक के सदक़े में भेजा गया, फरिश्तों को वजूद मिली मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दुनिया में भेजा गया, मुस्तफ़ा के सदक़े में भेजा गया। उमर फारूक को दुनिया में भेजा गया, मुस्तफ़ा के सदक़े में भेजा गया। उस्मान गनी को दुनिया में भेजा गया, मुस्तफ़ा के सदक़े में भेजा गया। मौला अली को दुनिया में भेजा गया, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में भेजा गया। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी पहचान के लिए रसूल पाक को दुनिया में भेजा, अपनी पहचान के लिए रसूल पाक को दुनिया में भेजा। क्योंकि रसूल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो आदम अलैहिस्सलाम थे, मूसा थे, दाऊद थे, याकूब थे, यूसुफ थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला आखिर तूने मुझे दुनिया में भेजा किस वजह से है, किसकी खातिर भेजा है? तब अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर रसूल को भेजना मकसद ना होता तो कायनात को वजूद ना बख्शा। मालूम क्या चला? हमें आदम मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, मूसा मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, दाऊद मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, याकूब मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, यूनुस मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, यूसुफ मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, ज़करिया मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, यहया मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, दाऊद मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, मूसा मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, ईसा मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, तमाम सहाबा मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, गौसे आज़म मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, गरीब नवाज मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, मखदूम सिमना मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, आला हज़रत मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले। कसम खुदा की एक जुमला देकर जा रहा हूँ, खुदा हमें मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। जब बरेली के इमाम ने इस वाक़ये को अपने नजरों के सामने देखा तो कलम उठाते हैं और कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो फर्श था, आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले, बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। ये हुजूर की शान है। लोग इस पर एतराज करते हैं, क्या शिर्क बिदअत में लगे हो? कसम खुदा की शिर्क बिदअत नहीं, ईमान का हिस्सा है, हुजूर का मिला ईमान का हिस्सा है। अच्छा, हुजूर की पैदाइश के ताल्लुक से मैसेज लाई गई है। हुजूर की पैदाइश सुनाता हूं। हुजूर की पैदाइश, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले भेजे गए। कहाँ भेजे गए? जमीन पर। कौन सी जमीन पर? मुल्क हिंदुस्तान में। तो फख्र से कहिए पूरा हिंदुस्तान हमारे बाप का है। आज लोग कहते भगा देंगे, हटा देंगे, हमारे बाप ने यहाँ कदम रखा है। और जहाँ पहले कदम रखा जाए वो जमीन वो जगह हमारी होती है। हमारे बाप पहले हिंदुस्तान में आए हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा। लोग कहते इनको रहने दे रहे हैं, हम तुम्हें रहने दे रहे हैं। बात पैदाइश के ताल्लुक से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नूर चलते चलते हज़रत आदम से लेकर शीश के लेके यानस बैलेहार हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्ते मुबारक, वहां से सैयदा आमना के बतने पाक में आया और वहां से सैयद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में आने का वक्त शुरू हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हज़रत आमना से हुआ। तवज्जो करिएगा, अगर आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा हुजूर की पैदाइश है क्या। आमना का निकाह हज़रत अब्दुल्ला से हुआ। सैयदा आमना बैठी है, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी शरीक हयात, मेरी जिंदगी के हमसफर, अगर तुम्हारी इजाजत हो
मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। आमना फरमाती हैं अभी तो शादी के कुछ दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है। अब आमना ने जब इतना कहा, अब्दुल्ला कहते हैं कि कुछ दिनों की बात है, जब वापस लौट कर आऊंगा तो तेरे हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, तुझसे प्यार भरी बातें भी करूंगा। बहरहाल आमना ने अब्दुल्ला को इजाजत दे दी। अब्दुल्ला निकले हैं मुल्क शाम तिजारत के लिए। अब यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम अपने माँ के शिकवे मुबारक में 2 महीने के हैं। कितने दिन के हैं? जल्दी से बोलिए कितने? आप बोलिएगा तो मुझे लगेगा सुनने का मिजाज। 2 महीने के हैं। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम तिजारत के लिए निकले हैं। वो दिन आया, वो वक्त आया जिस दिन के आने का वादा हजरत अब्दुल्ला ने किया था। दोपहर का वक्त है, आमना बैठी है, आटा सान रही है। अब्दुल मुत्तलिब आए। अब्दुल मुत्तलिब कौन? हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। देखते क्या है कि बहू आमना आटा सान रही है। आमना ने आमना को आटा सानते हुए देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आज बड़ा सवेरे आटा सान रही हो, आखिर वजह क्या है? आमना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आमना कहती है बाबा जान आज मेरा शौहर अब्दुल्ला आने वाला है, आज मेरे जिंदगी का हमसफर आने वाला है, आज मेरा अब्दुल्ला मेरी नजरों के सामने आ जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर से बाहर चले गए, लेकिन दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन अब्दुल्ला अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। आमना परेशान हुई है, अब्दुल मुत्तलिब परेशान हुए हैं। आमना कहती है बाबा जान जरा जाइए मक्के में मालूम तो कीजिए अब्दुल्ला आने वाले थे, कहाँ रह गए हैं? अब्दुल्ला ने शाम तक आने का वादा किया था, रात हो गई है, अब्दुल्ला अभी तक पहुंचे नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को तलाश करने के लिए निकले हैं। अभी मक्का शरीफ की तरफ जा ही रहे थे कि एक इंसान दौड़ता हुआ आया और कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब दर्द भरा खबर लेकर आया हो, कैसे बताऊं ज़बान काम नहीं कर रही है, कैसे बताऊं हिम्मत काम नहीं कर रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ सवाल लेके आने वाले, ऐ दर्द भरा बयान लेकर आने वाले, बता तो सही वो जुमला कौन सा है, कौन सी खबर लेकर आया है? सामने वाले इंसान ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जो मुल्क शाम तिजारत को कमाने के लिए गया था, उसका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चीखें निकली है अब्दुल मुत्तलिब की, बाप का कलेजा तक छल्ली हो गया, क्योंकि लखते जिगर नूरे ऐन गया है। बेटा बाप को कितना प्यारा हुआ करता है। अब्दुल मुत्तलिब मारे घर के बैठ जाते हैं। कुछ देर रोने के बाद हिम्मत किया, खड़े हुए अपने घर आने लगे। ये सोच रहे थे कि अगर घर जाऊंगा तो आमना अब्दुल्ला के बारे में पूछेगी, क्या जवाब दूंगा। डरते डरते अपने दरवाजे पर आए हैं, खड़े हो गए। दरवाजे पर यूं हाथ रखा, आमना को आहट मालूम हो गई।